हेलो दोस्तों। आप सोच रहे हो कि क्या CSR नेट सेट गेट एग्जाम बिना गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? तो हाँ, मिल सकता है। देखिए, कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन केस 2023, ठीक है, ये एग्ज़ाम CSR का एक पोस्ट है, रादर दो पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इन दो पोस्ट के लिए टोटल 444 वैकेंसीज टोटल निकली हुई हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए कोई CSR नेट गेट सेट क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। तो क्या क्या ज़रूरी है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम कब है, तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 8 दिसंबर को, ठीक है, ये 8 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है 12 जनवरी, मतलब और एक महीना हमारे पास है। 12 जनवरी तक ये एग्ज़ाम है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी वो 14 जनवरी तक है। टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 1 एग्ज़ाम ये फेब्रुवरी में है, ठीक है, फेब्रुवरी में स्टेज 1 एग्ज़ाम है। स्टेज 2 एग्ज़ाम भी है और उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ भी रहेंगे। सो स्टेज 1 एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 के लिए चले जाएंगे। स्टेज 2 जो क्वालिफाई करेंगे वो या तो डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं या फिर कुछ पोस्ट में इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं ये क्या एग्जैक्टली पोस्ट है, ठीक है। सो ये CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पोस्ट है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें 36 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स है, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स भी है एंड 3 यूनिट्स विद अ पैन इंडिया प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इतने सारे सेंटर्स CSIR के हैं, ठीक है। एंड दिस इज द पर्पस, द मेन मोटो ऑफ CSIR इज टू डेवलप एंड नर्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन पावर इन द कंट्री, ठीक है। एक यंग और डायनेमिक वर्कफोर्स, नॉलेज वर्कफोर्स क्रिएट करना है। और इस वर्कफोर्स को क्रिएट करने के लिए जैसे साइंटिस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोज और PhD स्कॉलर्स की ज़रूरत होती है, या इवन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, साइंटिफिक ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कभी भी कोई भी चीज़ आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, प्लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा हमें लगता है, मगर प्लेयर्स के साथ साथ कैप्टन, कोच, फिजियो, मैनेजर्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी का रोल इंपॉर्टेंट है। और ये जो पोस्ट निकले हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है CSIR नेट में, ठीक है। So applications are invited for the eligible candidates for the following administrative posts, ठीक है, ये एडमिन के पोस्ट हैं, ठीक है। और दो तरह के पोस्ट हैं, पहला है सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है, जनरल सेक्शन ऑफिसर है, फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन ऑफिसर है, या फिर सेल्स एंड परचेस सेक्शन ऑफिसर है। यहाँ पे टोटल 76 पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर के। ये ग्रुप बी मतलब ग्रुप बी का पोस्ट है, पे लेवल 8 सेल 1, और इसका बहुत ही अट्रैक्टिव पे मैट्रिक्स है, 47,600 टू 1,51,100 ये पे स्केल आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखना इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री है, ठीक है। एज लिमिट है 33 ईयर्स। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। वैसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी पोस्ट है, ये भी जनरल में है, फाइनेंस और अकाउंट्स में है, सेल्स एंड परचेस में भी है। और यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट हैं, 368 टोटल पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वो भी बाद में मैं बताता हूँ कैसा है। ये भी ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड पोस्ट है, मगर पे लेवल 7 है, सेल 1 है, पे मैट्रिक्स में 44,900 टू 1,42,400 ये पे स्केल आपको ऑफर किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री है। कौन सा डिग्री है, साइंस का है, आर्ट्स का है, मैथ्स का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्लस एज लिमिट इसका भी 33 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट,
ठीक है। तो जिसका मतलब हम में से ऑलमोस्ट सारे, अब मैं ऑफ कोर्स नहीं अप्लाई कर पाऊंगा, मगर आप लोगों में से सारे लोग एलिजिबल हो यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री तो आपने डेफिनेटली कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। अब कितने पोस्ट हैं? तो सेक्शन ऑफिसर जनरल, सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट, सेक्शन ऑफिसर सेल्स एंड परचेज, टोटल 76 पोस्ट हैं। टोटल 76 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आपको ब्रेकअप भी नजर आ रहा है कि SC ST OBC EWS और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए टोटल कितने पोस्ट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है। सो SC के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं, ST के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं, OBC के लिए 19 पोस्ट हैं, EWS के लिए 6 पोस्ट हैं और अनरिजर्व्ड के लिए 37 पोस्ट हैं। ठीक है। ये सेक्शन ऑफिसर के लिए है। वैसे ही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए टोटल 368 पोस्ट हैं, जनरल, फाइनेंस, अकाउंट्स और सेल्स एंड परचेस के लिए। सो SC के टोटल 54 पोस्ट हैं, ST के 26, OBC के 102, EWS के 35 और अनरिजर्व्ड के 151। सो कुल मिलाकर 368 पोस्ट और दोनों वैकेंसीज मिलाकर 444 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है? तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, और विमेन, SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन और CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो लैटरल एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे एज लिमिट्स क्या दिए हैं? तो अनरिजर्व्ड का एज लिमिट 33 है, मगर बाकी सारे कैटेगरीज को थोड़े से रिलैक्सेशन है एज लिमिट के। सो SC ST के लिए 38 ये एज लिमिट है, OBC के लिए 36, PWBD के लिए 43, PWBD SC ST के लिए 48 और PWBD OBC के लिए 46। ये एज लिमिट्स है, अपर एज लिमिट्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए कैसा है? अगर आपने आर्मी में सर्व किया है, डिफेंस पर्सनल हो, तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्चुअल मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, अपर एज लिमिट 36 है। जिसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपका एज है 44, ठीक है, और आपने 15 साल सर्विस की है, तो 44 में से 15 माइनस किया जाएगा, आएगा 29, और ये 29 एज जो आता है ये इस एज लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। सो आपका टोटल एज, उसमें से आपके सर्विस के ईयर्स ये माइनस कर दो, वो जो टोटल है वो 36 के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फाइनली CSR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है जो लैटरल मूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए 38 ये अपर एज लिमिट रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न कैसा है? तो एग्जाम पैटर्न में ऑफ कोर्स आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। पेपर 1 ये जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का है। इसमें जनरल अवेयरनेस के 100 MCQs ऑफ 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 50 MCQs ऑफ 1 मार्क ईच विथ नेगेटिव मार्किंग। टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, और 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। दूसरा पेपर है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का। यहाँ पे 200 MCQs ऑफ 1 मार्क ईच एंड नेगेटिव मार्किंग है एट -0.33। सो 200 MCQs है, 200 मार्क्स हैं और 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है। वैसे ही तीसरा पेपर है ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एसे राइटिंग है, प्रेसिस राइटिंग मतलब समरी राइटिंग है, और लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग इसका ये ओवरऑल पेपर रहेगा। सो यहाँ पे आपको लेटर या प्रेसिस या एक ऐसे लिखना पड़ेगा। एक्चुअली 2 एसेज लिखने होते हैं, एक प्रेसिस और एक लेटर राइटिंग होगा। ठीक है। और फाइनली इंटरव्यू किसके लिए है? इंटरव्यू सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं रहेगा, बट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट के लिए क्या होगा? यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, मतलब CPT है। ये CPT 100 मार्क्स का है, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब यहाँ पे पास फेल इतना ही दिया जाएगा। ये CPT का स्कोर एक्चुअल आपके स्कोर में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब पेपर 1 का सिलेबस क्या है? तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। ये पेपर होगा 150 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स एंड टाइम इज 2 आवर्स। ठीक है।
देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी इसके 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं, इसके 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में। इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैसेज दिया जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डू एज डायरेक्टेड कि मतलब कुछ ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर होगा, prepositions, fill in the blanks, synonyms, antonyms, sentence correction, errors क्या है, punctuation, idioms and phrases। ठीक है, ये पार्ट होगा। सो 100 + 50 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स और टोटल टाइम होगा 2 घंटे का। ये पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 के लिए क्या है? पेपर 2 के लिए टोटल 200 क्वेश्चंस है, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 8 सेक्शंस में ये क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, arithmetic and numerical ability, general science, economic and social development, and general issues on environmental ecology, biology, biodiversity and climate change, ethics, integrity, aptitude, decision making, problem solving, management principles and practices, and national geography। ठीक है, सो ये होगा पेपर 2 में। सो जो पेपर 1 से क्वालिफाई हो रहे हैं वही पेपर 2 में चले जाएंगे, पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पेपर 1 का टेंटेटिव डेट आपको याद है फरवरी में दिया गया है। और फिर पेपर 3 में ऐसे राइटिंग के 2 क्वेश्चंस होंगे, प्रेसिस राइटिंग का 1 क्वेश्चन होगा और लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग का 1 क्वेश्चन होगा। टोटल 2 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि अगर टाई केसेस हैं, कि मार्क्स अगर सेम आ गए तो फिर क्या करना है। तो ये टाई ब्रेकर कैसे रिजॉल्व होगा। सो सेक्शन ऑफिसर के लिए रिटन टेस्ट में जिसको ज़्यादा मिलेंगे उसका रैंक हायर होगा। ठीक है, सो प्रेफरेंस किसको है? रिटन टेस्ट में जिसको ज्यादा है। लेसर नेगेटिव मार्क्स, अगर ये रिटन टेस्ट में भी मार्क्स सेम है तो नेगेटिव मार्किंग किसका कम है उनको हायर प्रेफरेंस मिलेगा। अगर वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर कैंडिडेट है वो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, और अगर वो भी सेम है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस हो गया, मगर फिर भी उन्होंने प्रोविजंस रखे हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। मान लो कि जुड़वा भाई है, सेम मार्क्स आ गए रिटन टेस्ट में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में और इवन इंटरव्यू में, तो जुड़वा भाई है तो ये तीनों तो सेम ही हो सकता है। कैंडिडेट अक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री अर्लियर, ठीक है, जो भी उनका डिग्री होगा वो जिन्होंने पहले हासिल किया है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। और जुड़वा भाई है तो ये भी शायद सेम होगा, सेम ईयर में डिग्री मिला होगा, क्वालिफाइंग डिग्री, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिनका नाम पहले आता है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, सिमिलर क्राइटेरिया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी रखे हैं। लेसर नेगेटिव मार्क्स इन रिटन टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ, जो ओल्डर कैंडिडेट्स है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट्स अक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री अर्लियर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नेम, जिनका नाम पहले आता है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है CSIR के वेबसाइट से http://www.csir.res.in। वहाँ पे जाके वैकेंसीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो सेक्शन होता है, करियर्स का जो सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखिए 12 जनवरी लास्ट डेट है, आज है 12 दिसंबर, 1 महीना आपके पास मिलता है। ठीक है, तो देर मत करिए, अप्लाई इमीडिएटली कर दीजिए। बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स है पूरे इंडिया में जितना जल्दी अप्लाई करोगे आपके चॉइस के सिटी में आपको आपका एग्जाम सेंटर आएगा, जिससे आपको आसानी होगी, थोड़ा सा कन्वीनियंट पड़ेगा आपको। ठीक है, सो डोंट वेस्ट टाइम, अप्लाई राइट अवे, बिल्कुल देर मत करिए। तो CSIR नेट, गेट, सेट जैसे क्वालिफिकेशंस के बिना गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, सो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो पहुँचाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस।